सुखी का मौसम है, माहौल है तो आप भोज खूब खिलाइए। मगर दुख का जहाँ आ जाता है सिस्टम, जो हमारे पिताजी नहीं है आज बीच में, दादाजी नहीं है, मृत्यु में लोगों को मृत्यु भोज नहीं कराना चाहिए। इसलिए कार्ड आप देखे होंगे, कहीं मृत्यु भोज की बात की लिखा है, कहीं ब्रह्म भोज की बात लिखा गया था, नहीं लिखा गया था, हम लोग हो रहा है। मगर मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ, इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा काम किए ना। आप पूरा वीडियो घुमा के देख लीजिए, इस तरह का काम हमको लगता है ना, इससे खर्चा तो बहुत लोग करते हैं, मगर इस तरह का आचार विचार संस्कार यहाँ सब दिखाई दे रहा है। पूरा इतिहास अपने महापुरुषों का दिखाई दे रहा है। ये वीर आदित्य जी को धन्यवाद देता जो इस तरह अच्छा कर्म किया, उसके लिए भले स्वर्गीय लिख दो। ये गलत कर्म करके मरता है, समाज उसको गाली देता है, मरने के बाद उसके लिए नरकीय कहीं लिखता है। स्वर्ग नरक दोनों फालतू चीज़ है। हम लोग स्वर्ग नरक नहीं होता है, जीते जी मानो को स्वर्ग नरक। हम अच्छे ले खुश नसीब अच्छे ले जीवन जीते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, ये स्वर्ग है। हम दुख के जीवन जीते हैं, ये नरकमय है। बाप सुनता है, कान है सुनता है, दिमाग है सोचता है, हाथ है करता है, पैर है चलता है, मगर आत्मा आपके अंदर रहता है तो करता क्या है भाई? आत्मा नहीं है। आपको प्यास लगता है, क्या चाहिए, क्या मांगेंगे? आत्मा। बाबा साहब कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज मनी। शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा ही दौलत है। शिक्षा नहीं लेंगे तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। लोग जाति देखकर नहीं दिया, धर्म देख के नहीं दिया, इंसानियत का लोग फ़र्ज निभाया। लोग इतना आर्थिक मदद किया, इतना खून दिया। कुछ पत्रकार लोग भी प्रदर्शक के रूप में विमल कीर्ति भंते जी जो हमें मार्गदर्शन दिए, हमारा हौसला अफजाई किए, और तमाम मतलब बुद्धिजीवी लोग, नेता लोग, सामाजिक लोग, मतलब एक आदमी नहीं, उस सभी लोग को हम बहुत बड़ा आभारी हैं। और एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को कि अगर आप लोग पता चले कि आज मेरे पिताजी का परिनिर्वाण श्रद्धांजलि सभा था तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है जितना लोग मुझे मदद किया उसमें से 1% भी लोग को हम सूचित नहीं कर पाए हैं। आज सारण की धरती पर आप देव कुमार राम जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत मीडिया दर्शक को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। मैं आज स्मृति शेष बुद्धवासी देव कुमार राम जी के हम लोग परिनिर्वाण श्रद्धार्पण सभा, श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा में हम लोग आए हुए हैं। ये मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के देखरेख में ये कार्यक्रम को संपन्न किया गया था। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, जो हमारे घर में, हमारे समाज में, सब लोग को, परिवार में, बौद्ध समाज में, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग में अगर दुख और सुख आता है, अगर सुखी का मौसम है, माहौल है तो आप भोज खूब खिलाइए। मगर दुख का जहाँ आ जाता है सिस्टम, जो हमारे पिताजी नहीं है आज बीच में, दादाजी नहीं है, मृत्यु में लोगों को मृत्यु भोज नहीं कराना चाहिए। इसलिए कार्ड आप देखे होंगे, कहीं मृत्यु भोज की बात की लिखा है, कहीं ब्रह्म भोज की बात लिखा गया था, नहीं लिखा गया था। हम लोग को खाना खिलाते हैं भोजन के रूप में, भोज के रूप में खाना नहीं कराते हैं। यही मैं देशवासियों को, धम्म बंधुओं से, उपासक उपासिकाओं से नम्र निवेदन करता हूँ। कोई घर में किसी का परिनिर्वाण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनके नाम पर मृत्यु भोज न कराएं, श्रद्धार्पण सभा, शोक सभा कराना चाहिए। उनको हम लोग चित्रों को श्रद्धांजलि जरूर देना चाहिए। यही देशवासियों दोनों तो एक ही बात हुआ, या तो भोज के रूप में बजाएं या तो भोजन के रूप में। नहीं, देखिए भोज और भोजन में, भोज का मतलब और भोजन का मतलब जो 2 जून को रोटी 365 दिन खाते हैं, विशेष बनाकर खाना नहीं खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, इस तरह का ये भोजन हो गया। भोज का मतलब उसमें बुनिया रहेगा, पूरी रहेगा, पकवान रहेगा, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी क्यों नहीं है? खुशी का माहौल होता है तब शादी ब्याह पहले से तैयारी रहता है, लोग व्यवस्था करके रखते हैं। और कोई अचानक डेट कर दे जाता है, पैसा है या नहीं है, कर्जा काट के ये काम क्रिया करेगा, ये क्यों करेगा? इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज बंद होनी चाहिए। यही मेरी लोगों से नम्र निवेदन है। मैं इन परिवार को और ये जो वीर आदित्य जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि अपने महापुरुषों के अनुसार और पिताजी के कथनी के अनुसार, आज पिताजी इनके 55 वर्ष के उम्र में ये अपने घर परिवार को, देश को छोड़कर चले गए। ये हमको भी सदमा हो रहा है, हमको भी दुख हो रहा है।
मगर मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा काम किए ना। आप पूरा वीडियो घुमा के देख लीजिए। इस तरह का काम हमको लगता है ना, इससे खर्चा तो बहुत लोग करते हैं, मगर इस तरह का आचार विचार संस्कार यहाँ सब दिखाई दे रहा है। पूरा इतिहास अपने महापुरुषों का दिखाई दे रहा है। ये वीर आदित्य जी को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का कार्य अपने पिताजी का जो सपना है और बाबा साहब का जो सपना है, भारत को बौद्धमय बनाए, शासनकर्ता ये भी जमात बने और लोगों को भी जमात बनाए, और आने वाले देश में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, छुआछूत है, इसको ख़त्म करने के लिए ये हमेशा अपने पिताजी के राहों पर, बाबा साहब के राहों पर हमेशा कार्यरत रहे। इनके साथ मेरा आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, धर्म कामनाएं हमेशा साथ रहेगा। जो लोग हिंदू धर्म के कर्म कांड से ये बौद्ध पद्धति कैसे भिन्न है? देखिए, हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक की लोभ दिखाया जाता है। मैं कहता हूँ स्वर्ग नरक होता है, चलो 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, तो जिंदा में तो कोई स्वर्ग गया है क्या? नहीं गया है। तो मरला पर जाता है, तो मरला पर जो स्वर्ग में जाता है आगे बताता है क्या हम नरक में थे तो स्वर्ग में थे। एक बात और, जो अच्छा व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम में क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय। और जो गुंडा बदमाश जो डकैत होता है वो भी मरता है ना, तो उसके घर के लोग क्या लिखते हैं? स्वर्गीय। आप बताए, उसके लिए नरकीय लिखना चाहिए था ना। जो अच्छा कर्म किया उसके लिए भले स्वर्गीय लिख दो, और ये गलत कर्म करके मरता है, समाज उसको गाली देता है, मरने के बाद उसके लिए नरकीय कहीं लिखता है? स्वर्ग नरक दोनों फालतू चीज़ है। हम लोग स्वर्ग नरक नहीं होता है, जीते जी मानो को स्वर्ग नरक। हम अच्छे ले खुश नसीब अच्छे ले जीवन जीते हैं, सुखमय जीवन जीते हैं, ये स्वर्ग है। हम दुख के जीवन जीते हैं, ये नरकमय है। बाबा साहब ने हमको जीते जी हमको मुक्ति का मार्ग दिया। मरने के बाद मोक्ष और मुक्ति नहीं होता है, मगर जीते जी बाबा साहब ने मुक्ति का मार्ग दिया। हमारे लोगों को संपत्ति रखने का, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, देश पर राज करने का, PM, CM, DM, मुखिया, सरपंच बनने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने दिया? तो बोधिसत्व बाबा साहब जी ने दिया, और भारत के संविधान के तहत मिला। तो इसीलिए हम लोग को भगवान बड़ा नहीं होता है, सब कुछ है तो संविधान बड़ा है, पूरा समाज बड़ा है, प्राकृतिक बड़ा है और विज्ञान बड़ा है। इन्हीं को हम लोग मानते हैं। जो लोग आत्मा परमात्मा को मानते हैं, तो मरने के बाद में आत्मा भटकता है, भूत बन जाता है, क्या समझ लीजिए? अच्छा, मान लीजिए भंते जी मर गए हैं, तो हमारे अंदर आत्मा है ना, तो आत्मा है, हम मर गए तो आत्मा, हम मर जाएंगे तो भाग जाएंगे क्या? भाग जाएंगे? पुलिस आप ही को पकड़ लेगा। ये भंते जी मरे थे, सबसे पहले ये भागा था तो आपको पकड़ लेगा। आप पूछेगा क्या भागा था? तू ही मरा है, भंते जी को मर्डर किया है। अब आत्मा हमारे अंदर खाता है, पीता है, रहता है। मान लो आत्मा है तो आप मर जाते हैं तो छोड़ के क्यों भाग जाता है? आत्मा रहता है तो क्या करता है? उसका काम क्या है? आँख है शरीर में, तो आँख देखता है, मुंह है बोलता है, नाक है सूंघता है, कान है सुनता है, दिमाग है सोचता है, हाथ है करता है, पैर है चलता है। मगर आत्मा आपके अंदर रहता है तो करता क्या है भाई? आत्मा नहीं है। आपको प्यास लगता है, क्या चाहिए? क्या मांगेंगे? आत्मा पानी मांगेंगे ना। तो आत्मा क्या करता है? बच्चा को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होता है, डॉक्टर कहता है ये कंप्यूटर से जाओ सिलेंडर लाओ, तो सिलेंडर में क्या रहता है? आत्मा रहता है, तो ऑक्सीजन रहता है। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आत्मा चाहिए। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है तो परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, गाड नहीं है, देवी देवता पूजा पाठ सब धोखा है। क्या सही है? तो बाबा साहब का दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा सही है। 22 प्रतिज्ञा यही कहता है, ऊपर के भागों को नकार दो और नीचे के भागों को स्वीकार दो। ऊपरीय सत्ता को खत्म करो और मानवीय सत्ता को स्वीकार करो। सारा शक्ति उसके पास है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं, नीचे वाला सब कुछ देगा, ऊपर वाला कुछ नहीं। सारा शक्ति अगर किसी के पास है तो हमारे माँ के पास है, वही मेरे लिए भगवान है, आदर्श है, सब कुछ है। अगर माँ नहीं रहती तो हम पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। माँ का दाढ़ी मूछ नहीं रहता है। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में कभी दाढ़ी मूछ नहीं रखा। बोधिसत्व बाबा साहब जी ने अपने जीवन में दाढ़ी मूछ नहीं रखा। हमारे जितने बौद्ध भिक्षु संघ होते हैं वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं। अगर माँ बेटा को जन्म देती है, नहीं तो बेटी को जन्म देती है। बेटा और बेटी को जब जन्म देते तो उस समय दाढ़ी की मोछ नहीं होता है। देश का भविष्य किनके कंधों पे है? तो आने वाले बेटा और बेटी जनरेशन है, नई जनरेशन, उसके आधार पर है। हम लोगों से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, पूजा पाठ अंधविश्वास को छोड़िए, 1-1 रुपया बचाइए और बच्चों को पढ़ाइए। बाबा साहब कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज मनी। शिक्षा ही जीवन है और शिक्षा ही दौलत है। शिक्षा नहीं लेंगे तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इनसे आपके पिताजी का श्रद्धांजलि सभा है, क्या संदेश दीजिएगा? किस तरह से अपने धैर्य बना करके अब लाइफ में चलेंगे? आज इस मीडिया के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं। मतलब संदेश नहीं, देखिए हम थोड़ा सा आज मानसिक रूप से मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और हम आज यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम उन लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आज मेरे पिताजी का श्रद्धांजलि सभा था
और मेरा तबीयत ठीक नहीं था। इसके वजह से समाज में, चाहे बिहार में, चाहे पूरे देश में जितने भी मानव समाज के लोग हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, जो लोग हमारे पिताजी को बचाने के लिए जो संघर्ष में जितने लोग साथ दिया, चाहे वो खून देने में हो, पैसा देने में हो, बुद्धि देने में हो, ज्ञान देने में हो, चाहे मेडिकल लाइन में हो, मतलब जितना लोगों ने सहयोग समर्थन दिया, लोग जाति देखकर नहीं दिया, धर्म देख के नहीं दिया, इंसानियत का लोग फ़र्ज़ निभाया। लोग इतना आर्थिक मदद किया, इतना खून दिया, कुछ पत्रकार लोग भी दिया, जो टीके यादव जी, तमाम, मतलब हम एक आदमी क्या नाम लें, बहुत लोग का खून अभी भी IGMS में पड़ा हुआ है, बहुत लोग का न पैसा कुछ भी नहीं। मतलब हमको इतना ही, मतलब आज आप मीडिया के माध्यम से कहना है कि जिन भाई को हम कार्ड नहीं दिए हैं या फ़ोन नहीं किए हैं या उनको किसी माध्यम से हम सूचना नहीं दिए हैं कि आज मेरे पिताजी का श्रद्धांजलि सभा था, इस परिनिर्माण पे हम असहमत थे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। उन लोग से माफ़ी है और उन लोग को हम बहुत बड़ा आभारी हैं। और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, उन लोग जो आके हमारा हौसला अफजाई की, हिम्मत बढ़ाए। यहाँ पे हमारे मार्गदर्शक के रूप में विमल कीर्ति भंते जी जो हमें मार्गदर्शन दिए, हमारा हौसला अफजाई किए, और तमाम मतलब बुद्धिजीवी लोग, नेता लोग, सामाजिक लोग, मतलब एक आदमी नहीं, उस सभी लोग को हम बहुत बड़ा आभारी हैं। और एक बात के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को, अगर आप लोग पता चले कि आज मेरे पिताजी का परिनिर्माण श्रद्धांजलि सभा था, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमें लगता है जितना लोग मुझे मदद किया उसमें से 1% भी लोग को हम सूचित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम ना फ़ोन चला पाए हैं ना कुछ भी। आज जो लोग भी आए हैं उनका हम आभारी हैं, जो नहीं आए हैं उनका भी आभारी हैं, जो हमें सुख दुख में मदद किया, जाति धर्म से ऊपर उठ के उन सबका आभारी है। इंसानियत जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, सब